हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वच्छता प्रसार के लिए। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। क्या है? क्रिकेट की गेंद जो है किसकी गेंद की से हल्की है? तो हॉकी की गेंद से हल्की है। तो यह सी से क्रिकेट हो गया। और देखिए किससे हल्की है? तो हॉकी को। तो हॉकी को हम एच से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। वॉलीबॉल की गेंद क्या है? फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो इधर हम फुटबॉल का गेंद और वॉलीबॉल का गेंद को अलग लिख लेते हैं अभी। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। किससे भारी है? टेनिस की गेंद से भारी है। अब देखिए यहाँ पे माजरा क्या फंस रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हॉकी की गेंद जो है किसकी गेंद से हल्की है? तो टेनिस की गेंद से हल्की है। सॉरी, टेनिस की गेंद से क्या है? टेनिस की गेंद हॉकी बॉल से हल्की है। फिर से एक बार, हॉकी की गेंद फुटबॉल गेंद से हल्की है। हॉकी का जो गेंद है वो किससे? फुटबॉल का। तो हम इधर कर ले फुटबॉल की गेंद से हल्की कर दिए। अब आगे की ओर चलें। अब आगे की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक भारी कौन सी है? सबसे अधिक भारी इसमें फुटबॉल का गेंद हो जाएगा। किसका? फुटबॉल का। क्लियर है? आगे की ओर चले। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर वाला। अगला प्रश्न है कि रोहित के घर का दरवाजा पूरब की तरफ है। घर के पिछवाड़े से वह सीधा 100 गज चलता है। क्या? 100 गज चलता है। यानी कि उसका दरवाजा जो है, मान लीजिए ये किसका घर है? रोहित का घर है। ठीक है, रोहित का क्या है? घर है। ये इसका क्या है? दरवाजा है। अब ये पीछे वाला से 100 गज चलता है। क्या चलता है? 100 गज चल लेता है। अब क्या करता है ये लड़का कि उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 50 गज चलता है। यानी कि बाईं ओर मुड़ा और कितने गज? 50 गज नहीं, बाईं। फिर वो दाईं तरफ किधर मुड़ता है? माफ़ कीजिएगा, दाईं तरफ, और 100 चलता है। कितना चलता है? 100। तो दाईं इधर ही होगा। दाईं चलता है और कितने गज चलता है? 100 गज। उसके बाद बाईं मुड़ता है तो इधर से बाईं इधर होगा, यानी कि 50 गज फिर चलता है ये। तो रोहित जिस स्थान से चला था अब उससे कौन सी दिशा, अब वह कौन सी दिशा में है, ये इसको पूछना चाहिए था। उससे कह रहा है ये क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। यहाँ से खींच के देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलिए। यहाँ पे नीचे 4 नंबर वाले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाएं और फिर वह अक्षर चुनें जो बाकी बचे अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो उल्टे क्रम में लिखने के लिए ये बोल रहा है। तो यहाँ से काटते चलिएगा तो क्या आएगा? पहले यहाँ ए लिखते, फिर बी, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे करके लिखते। अब काटते चलिएगा ऐसे ऐसे, प्रत्येक को ऐसे ऐसे काटते चलिएगा। तो बीच वाला भाग को ये पूछ रहा है, तो बीच वाला भाग को ऐसे लिख कर कीजिएगा ना तो एन आएगा। क्या आएगा? एन। देखिए विकल्प एक में एन है, एक में क्या है? एन है। अगला है कि मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है। पुलिस अदालत से क्या है? कम शक्तिशाली। ये देखिए मृतक से अभियुक्त क्या है? शक्तिशाली है। तो अभियुक्त को हम ए से डिनोट कर देते हैं, मृतक को किस से? एम से कर दे तो एम से कर देते हैं। पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है। पुलिस किस से? अदालत से। तो अदालत को हम एडी से कर देते हैं। क्या सही रहेगा ना? या फिर कोर्ट से कर दें? अब छोड़िए, कोई नहीं, एडी से कर देते हैं अदालत को। और पुलिस क्या है? कम शक्तिशाली है। किससे? अदालत से। लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली क्या है? लेकिन अधिक वकील से अधिक शक्तिशाली है। किससे अधिक शक्तिशाली है? वकील से। कौन? पुलिस।
यानी कि पुलिस किससे, वकील से। वकील को हम क्या कर दे, वी से डिनोट कर देते हैं, या फिर एडवोकेट से करते तो प्रॉब्लम होता। आगे चलिए, कह रहा है कि अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है। अभियुक्त क्या करता है, पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है। तो यहाँ पे फिर से एडी लीजिए, उसके बाद पुलिस को लीजिए, फिर बीच में किसको घुसाइए, अभियुक्त को, और उसके बाद क्या, मृतक को ले लीजिए। अब पूछ क्या रहा है, सबसे शक्तिशाली कौन, तो इसमें अदालत होगा। क्या होगा, अदालत, यानी कि ऑप्शन ए किसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प ऐसा है जिसका चिन्ह क्या है, समानुपात की दाईं ओर दिए गए शब्द के साथ वही संबंध है जो चिन्ह समानुपात की बाईं ओर दिए गए दोनों संबंधों के बीच है। पक्षी का मछली है, पक्षी जिस तरह मछली से संबंधित है, पक्षी का क्या, मछली, उसी तरह से हवाई जहाज का किससे हो जाएगा, हवाई जहाज का होगा पनडुब्बी से। किससे होगा, पनडुब्बी से हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है घोड़ा घुड़सवार से, तो कार किससे, कार हो जाएगा, किससे हो जाएगा, कार हो जाएगा सुफर से। अगला प्रश्न है कि निरक्षरता शिक्षण से, तो रोग किससे, रोग होगा दवाई से। अगला है दिए गए मैट्रिक्स में जिस खाने में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसके लिए सही उत्तर ढूंढे। आइए इसे ढूंढते हैं। अब यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाएंगे, आइए ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए है, बी है, पहला 9 नंबर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ए है, बी है, सी है, सभी में एक एक का बढ़ोतरी हो रहा है। फिर देखिए बी है, सी है, डी है, इसमें भी एक एक का बढ़ोतरी हो रहा है। फिर सी है, डी है, और क्या है, ई है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक का बढ़ोतरी, यानी कि अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईजेड होना चाहिए ना। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न को उसी प्रकार कीजिए, इस वाले प्रश्न को 10 नंबर वाले को देखिए। ए है, फिर सी है, फिर क्या है, बी है, फिर बी, फिर क्या लिया, बी लिया, फिर उसके बाद ए लिया, फिर क्या लिया, सी लिया। उसी प्रकार से फिर किसको लेगा, सी को लेगा, फिर बी को लेगा, फिर किसको ले लेगा, ए को ले लेगा। तो ए तो आना ही है। अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, यानी कि देखिए ध्यानपूर्वक इसको हम हटा देते हैं। देखिए 3 2 कीजिएगा तो 5 आएगा, फिर 6 और 8 कीजिएगा तो 14 आएगा, तो 9 और 3 कीजिएगा तो 12 आएगा। तो ए 12 कहाँ पे है, ऑप्शन 1 में है, तो एक इसका क्या हो जाएगा, परम सत उत्तर। अगला 11 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, सी है, फिर क्या है, बी है, उसके बाद क्या है, ए है, फिर क्या है, ए है, फिर क्या है, सी, फिर क्या, यानी कि बीच वाला तो पूछ ही रहा था तो हम यहाँ पे सी लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखिए सी से ए जाइए, ए से फिर क्या चले जाइए, बी चले जाइए। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक और बिंदु पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए अगले स्टेप पे अगर आप करना चाहेंगे तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 27 आएंगे। कितने आएंगे, 27। पहले वाले रो को लेकर चलिए। अब अगले स्टेप पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा ना। उसी प्रकार से 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि C8 या फिर 8C इसका परमसत उत्तर होगा, जो ऑप्शन 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है। वृद्ध आदमी का जो लड़का है क्या है, मेरे लड़के का चाचा है। तो वृद्ध आदमी मेरा क्या लगता है। देखिए वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का क्या है, चाचा है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि वृद्ध आदमी का लड़का मेरा भाई हुआ, है ना। तो वृद्ध आदमी क्या हो गए, मेरे पिता हो गए। जब भी क्वेश्चन बनाइए तो अपने पर लेकर बनाइए, ठीक है। जब अपने पर खुद को इसमें डालिएगा ना, ब्लड रिलेशन, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता है, देखिए इसमें भी CA कॉमन, एन तक सभी में कॉमन है। अब आगे देखिए ओ पहले आएगा, ABCD के अक्षर में भी O पहले आएगा, या फिर E पहले आएगा, N पहले आएगा, या D पहले आएगा। तो पहले D पहले आएगा। क्या आएगा, पहले क्या होएगा, D। तो कैंडिडेट को 1 नंबर पे लिख लीजिए। कैंडिडेट यानी 4 नंबर वाले किस पे आएंगे, 1 नंबर पे आएंगे। अब आगे फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, कैंडल। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, कैंडल आ जाएगा ना। अब देखिए तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा केन। क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे केन, यानी कि 3 नंबर वाला 3 ही नंबर पे रह जाएगा। अब 1 नंबर वाला कितने नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे।
अब देखिए इसमें पहले कौन आएगा, कैंडिडेट, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है रूप ओमवीर का भाई है। रूप किसका भाई है, ओमवीर का भाई है। ध्यानपूर्वक देखिए, रूप क्या है, रूप है ओमवीर का भाई। मीना रूप की बहन है। मीना किसकी बहन, रूप की बहन। देखिए रूप जो है, रूप किसका भाई, ओमवीर का। ओमवीर का क्या है, भाई है। तो ये क्या है, भाई, तो हम भाई को बी से डिनोट कर देते हैं। और देखिए मीना जो है, मीना किसकी बहन है, रूप की बहन है। मीना किसकी बहन, रूप की बहन। तो ये दोनों भी तो भाई बहन ही हुआ, ये दोनों क्या हुआ, भाई बहन ही हुआ। अब कह रहा है राम जो है, राम हेमू का भाई है। राम किसका भाई है, हेमू का भाई है। तो यहाँ पे राम जी को लीजिए और इधर हेमू को ले लीजिए, दोनों को अलग अलग रखिए फिलहाल। अब देखिए हेमू ओमवीर का पुत्र है। हेमू क्या है, ओमवीर का, इसका ओमवीर का क्या है, सन है, पुत्र है। अब देखिए कह रहा है श्याम मीना के पिता है। श्याम किसका पिता है, मीना का पिता है। तो यहाँ पे श्याम को हम अलग लिखेंगे और मीना को भी अलग लिखेंगे। श्याम किसका पिता, मीना का पिता है। अब आगे देखिए हेमू का श्याम से क्या संबंध है। हेमू का श्याम से क्या संबंध है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि दादाजी होंगे। क्या होंगे, दादाजी होंगे। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है शंकर कद में सलीम से छोटा है। शंकर कद में किससे छोटा, सलीम से। तो शंकर को हम एसएन से कर दे और सलीम को एसएल से कर देते हैं, ठीक है। तो सलीम क्या हो जाएगा, शंकर से क्या है, सलीम से। कह रहा है शंकर कद में किससे, सलीम से छोटा है। शंकर कद में सलीम से छोटा है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। परंतु साइमन से लंबा है। किससे लंबा है, तो साइमन से लंबा है। कौन, साइमन से कौन लंबा है, माफ कीजिएगा, शंकर लंबा है किससे, साइमन से। तो यहाँ पे साइमन को ले लीजिए, साइमन को, ठीक है। अब आगे चलिए, कह रहा है कि सुरेश कद में सुनील से छोटा है, सॉरी सलीम से छोटा है। सुरेश कद में किससे छोटा है, सलीम से छोटा है। तो यहाँ पे सलीम को लीजिए एसएल और सुरेश को किससे लीजिए, एसयू से ले लेते हैं और बाद में किसको, शंकर जी को डाल देते हैं। अब आगे चलिए, कह रहा है सबसे मतलब लंबा कौन होगा, लेकिन शंकर से लंबा सबसे कौन है ये बता देना है कि इसमें सबसे लंबा कौन होगा। तो सबसे लंबा सलीम हो जाएगा किसी भी स्थिति में। अगला, यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो 24 तारीख के 3 दिन बाद तो 27 तारीख आएंगे। कितने तारीख आएंगे, 27 तारीख। महीने के मंगलवार 4, 11, 18 और 25 होंगे, यानी कि बृहस्पतिवार इसका सही उत्तर होगा। कहाँ पे है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार इसका 4 नंबर पे होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दिए गए विधानों को निश्चित रूप से अनुकरण करता है। समीर आनंद से तेजस्वी है। समीर किससे तेजस्वी, आनंद से। तो समीर आनंद से तेजस्वी है, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आनंद बुद्धिमान नहीं है। समीर आनंद से तेजस्वी अर्थात समीर बुद्धिमान है, यह केवल 2 लड़कों की तुलना दर्शाई गई है। इसमें क्या होगा, समीर प्रतिभा संपन्न हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समीर बुद्धिमान है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है दूध का मूल्य 25% बढ़ गया। दूध का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा, 25%। यदि यह गृहिणी दूध पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है जितना पहले व्यय करती थी, तो उसे दूध का उपभोग कितना कम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 बटा क्या कर लीजिए, 100 प्लस क्या करिएगा, 25 गुने कितने, 100। काट पीट मचाइएगा तो यहाँ पे क्या आएंगे, 25 बटा 100 गुने 100 से 100 यानी कि इसका 125 होगा ना, यहाँ नीचे 125 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 और 25 20 हैं, यानी कि 20% इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 2 वाला सही होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि महाघातक एड्स के आगमन से हम सामान्य एलिसा शब्द सुनते हैं। एलिसा क्या है, एलिसा के बारे में जान लीजिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो क्या है, सॉर्बेंट एसे है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, AIDS, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैमरा। अगला, भारत में आयकर है। तो भारत में जो आयकर है प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं। तो पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह विद्यमान है वो मंगल और क्या है, शुक्र है। मंगल और क्या है, शुक्र है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसमें देखिए कौन सा म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो नहीं लगती है असम की। किसकी नहीं लगती है? असम की। असम राज्य की सीमा बांग्लादेश एवं भूटान से लगती है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ अवार्ड का विजेता नहीं है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड का विजेता खुशवंत सिंह नहीं है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। अब इसमें असंगत जोड़ा कौन सा है, इसे चुनना है। देखिए एक तरफ देश और राजधानी को ले लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होगा, डेनमार्क का कोपेनहेगन, स्पेन का मैड्रिड, जाम्बिया का लुसाका। आपको क्लियर हो गया होगा कि किसका इसमें गड़बड़ है। तो गड़बड़ इसमें है स्पेन का स्टॉकहोम दे दिया है, जबकि स्पेन का क्या होता है? मैड्रिड होता है। अगला है ट्राई का पूरा नाम है। ट्राई का पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, आगे की ओर चले, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे कितने नंबर वाले हैं? 30 नंबर, 30 से 33। कह रहा है एक आकृति श्रृंखला दी गई है जिसमें अंतिम आकृति नहीं है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी एक आकृति श्रृंखला को पूरा करती है, यानी पूरी तरह से पूरा करती है, इसे देखना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए इस फिगर को। किस फिगर को? इस वाले फिगर को। तो प्रत्येक अगली आकृति में क्या 90 डिग्री से घूमती है तथा छायांकित भाग दूसरी ओर क्या चले जाते हैं। जो छाया वाला भाग है, ये वाला भाग क्या दूसरी ओर जा रहा है। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो विकल्प 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे अगर आप चले तो इसमें भी अगर देखिए आकृति श्रृंखला, इसमें देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक अगली आकृति में काला बिंदु जो है यानी कि एंटी क्लॉक वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त दिशा में घूम रहा है ना, देख नहीं रहे हैं, वामावर्त दिशा में क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दिशा में घूम रहा है। तथा त्रिभुज जो है, त्रिभुज ये क्या एंटी क्लॉक दिशा में घूम रहा है, यानी कि इसका सही विकल्प कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर वाला। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस आकृति को देखिए 32 नंबर वाले को। इसमें क्या हो रहा है, अगली आकृति में रेखाखंड दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ता है। रेखाखंड क्या करता है? दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ता है। ये वाले, इस वाले को देखिए, है ना, बढ़ रहा है ना दक्षिणावर्त दिशा में। तो इसमें क्या हो जाएगा, तथा एकांतर क्रम में वृत्त के अंदर चला जाता है। क्या? एकांतर क्रम में वृत्त के अंदर। तब देखिए ये इधर गया तो यहाँ पे का क्या आया, अंदर की ओर। फिर ये यहाँ है तो अगले में किस में जाएगा, अगले में इस तरफ अंदर की ओर आएगा, यानी कि ऐसे आएगा। क्लियर है, आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न है आकृति श्रृंखला को, इस वाले को देखिए 33 नंबर वाले को। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक अगली आकृति में डिजाइन छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? डिजाइन छोटा हो रहा है। तो अब अगले में क्या हो जाएगा, अगले नंबर वाले में हो जाएगा मेरे मित्र 1 नंबर वाला ऑप्शन को क्लियर रूप से दिख रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन सभी प्रश्नों में प्रत्येक में 4 समस्या आकृति है और 4 उत्तर आकृतियां। दी गई आकृतियों में से वह एक आकृति चुने जो दी गई 4 समस्या आकृतियों के बाद आएगी यदि आकृतियों का क्रम चलता रहे। ध्यानपूर्वक देखिए इन समस्या को। तो क्या होगा इसमें, अब प्रश्नाकृति को देखते हैं तो 1 से 2 में तथा 2 से 3 में सबसे दाईं ओर वाली डिजाइन सबसे बाईं ओर चली जाती है ना, ये वाला डिजाइन सबसे बाईं ओर चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रश्नाकृति 3 से 4 में सबसे बाईं ओर डिजाइन सबसे दाईं ओर चली जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4 नंबर वाला। क्लियर है, अगला है समस्या। देखिए इसमें इसका समस्या देख लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है प्रश्नाकृति 1 से 3 में एक क्रॉस चिन्ह जुड़ा है। 1 से 3 में क्या जुड़ा है, एक क्रॉस चिन्ह जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब आगे की ओर चलिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि उत्तर आकृति जो है इसमें 6 क्रॉस चिन्ह होंगे। कितने क्रॉस चिन्ह होंगे? 6 क्रॉस चिन्ह जो हो इसमें क्या हो जाएंगे, होंगे, यानी कि इसका विकल्प जो है 2 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। इसमें समस्या आकृति को देखिए। अब इसमें देखिए पहले चरण में दाईं ओर, पहली चरण में किसमें, दाईं ओर। और देखिए अगली चरण में अगर आप चलते हैं, देखिए पहले चरण में दाईं ओर
कि दो डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तन करती है। दो डिजाइनें जो है क्या करती है, परिवर्तन करती है, जबकि दूसरे चरण में बाईं ओर की दो डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर वाले। कितने नंबर वाले, 3 नंबर वाले। अगला है समस्या आकृति, इसको देखिए। अब इस वाले में ये जो पार्ट है कलर वाला पार्ट, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। वो भी किसको, एक पार्ट एक छोड़ रहा है एक पकड़ रहा है, एक छोड़ रहा है एक पकड़ रहा है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 37 वाले में इस वाले को पकड़ेगा, इसको छोड़ देगा तो इस वाले को ही पकड़ेगा ना, यानी 2 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है समस्या आकृति और उत्तर आकृति दी गई है। आपको यह देखना है कि पहली समस्या आकृति और दूसरी समस्या आकृति के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी समस्या आकृति के साथ उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति के साथ है। उत्तर आकृतियों में से वह चौथी उत्तर आकृति चुने जिसका संबंध तीसरी आकृति से वही है जो पहली और दूसरी आकृति के बीच है। अब देखिए यहाँ पे भी समस्या आकृति का कहानी शुरू है। अब पहली आकृति से दूसरी आकृति में डिजाइन जो 180 से घूम रहा है, वो कितने से घूम रहा है, 180 से। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जब ये इधर गया तो ये अब इधर जाएगा, एरो वाला साइन, तो इसका 2 जो है क्या हो जाएगा, परमसत उत्तर होगा। अब देखिए अगले वाले प्रश्न को, अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में डिजाइन जो है 90 डिग्री का कहानी हो रहा है। ये वाला डिजाइन किधर, ये 90 में, तो ये वाला डिजाइन किस में, इस वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना आगे की ओर। वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी। वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी, तो लिखी थी कौन, 2 पेड़ हैं इसका, बाबर और जहांगीर। बाबर तुजुक ए बाबरी और जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न के ओर। कह रहा लीलावती प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गणित। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा गणित। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा आंख का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आंख का हिस्सा कॉर्निया है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है सावधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया। सॉरी माफ कीजिएगा, हमें बहुत बड़ा यहाँ फॉल्ट है। संविधान को हम सावधान पढ़ रहे हैं, कितना बेवकूफ़ी भरा बात है, सॉरी इसके लिए माफ़ कीजिएगा। संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन जो है 25 अगस्त 2012 को हो गया। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनाता है। तो लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अगला, सितारे का रंग क्या दर्शाता है। उसका तापमान को, टेम्परेचर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, टेम्परेचर को। आगे की ओर चले, कह रहा है कि इंसोम्निया किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिद्रा को। किसको, अनिद्रा को। अगला प्रश्न है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। कौन सा मुख्य घटक है, तो ब्यूटेन गैस। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप फुटबॉल से। अगला, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादा साहिब फाल्के। क्या, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संजय दत्त। अगला, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कामदारों की समस्या को हल करने के लिए था। अगला प्रश्न को देखिए। कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अभी, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार मीरा कुमार। कौन, मीरा कुमार। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न पे क्या कर लीजिए, ध्यान केंद्रित कर लीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। कह रहा संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने बनाए। किस खिलाड़ी ने बनाए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या, इसका कौन सा था, 55 नंबर वाले क्वेश्चन था ना, सचिन तेंदुलकर इसका होगा। क्या, सचिन तेंदुलकर। अगला है
तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तोरा बोरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ने प्रजा राज्य में नामक नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिरंजीवी। अगला है गोल्डन पेन हाफ क्या है ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, पेन ऑफ क्या है फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 सदस्य। अगला है भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है? क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 क्या अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। यह मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला, सरदार सरोवर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, गुजरात व महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान, इनमें से सभी को। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी। अगला है किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्त शासन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चोल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? क्या असंगत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? चिल्का। क्या? चिल्का, पश्चिम बंगाल। अगला, इंद्रधनुष्य क्रांति क्या इंद्रधनुष्य क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनमें से सभी से क्या है? इंद्रधनुष जो क्रांति है, इंद्रधनुष्य क्रांति संबंधित है। बता दें कि जुलाई 2000 में केंद्र सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 4% की वृद्धि दर हासिल करना, इसके लिए इंद्रधनुष्य क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका जो अवयव है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नील क्रांति, स्वर्ण क्रांति, काली या भूरी क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति और धूसर क्रांति, इनमें सभी के सभी। क्लियर है। आगे की ओर, सबसे ज्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोगों की जीवन शैली। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो इसका सुप्रीम कमांडर जो है राष्ट्रपति हैं। अगला है कि केवल 2 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए किसी चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त कर 1440 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या बता दीजिए। तो प्राप्त मतों का अंतर प्रतिशत निकालिएगा तो 56 माइनस कितना 44 यानी कि 12% का। अब 12% बराबर कितना 1440, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1440 बटा में 12 गुने 100, यही होगा ना। काट पीट मचा दीजिएगा, यानी कि 12 बढ़ेंगे 120, यानी कि आप कितने जाएंगे 12,000। कहाँ पे? ऑप्शन 2 में। आगे की ओर चले, कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा 2h इंटू एल प्लस बी कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो 2 इंटू 3 इंटू क्या 2 इंटू 3 इंटू क्या 5 प्लस 4 यानी कि 6, 3 दूना 6, 6 गुने 9 यानी कि 54 वर्ग मीटर। कितना 54 वर्ग मीटर। कहाँ पे है? चिपका दीजिए 54 वर्ग मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? सदस्य देश क्या है? नहीं है सार्क का।
तो इसमें कौन, इंडोनेशिया जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। बता दें कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान इसका सदस्य देश है। किसका, सार्क का। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन कि भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1956 में। 1956 में क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ था। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी एकत्रित कर लीजिए। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन 1956 में हुआ था। फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार क्या है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित हुआ। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कौन से दो देशों को पाक जल संधि जोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 6 से 14 वर्ष। क्या, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है कि चंद्र की धरती पर, क्या, चंद्र की धरती पर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है। द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम रहता है। अगला प्रश्न पे चलिए, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 21 12 11, 21 12 और क्या है 11 है, तो अंकों को क्या लिखा है, विपरीत करके लिख दिया है। तो अब 11 को कीजिएगा तो क्या ही आएगा, 11 को कीजिएगा तो 11 ही आएगा। इसे विपरीत करके देखिए। अगला संख्या 729 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्ग है, कौन सी संख्या का ये वर्ग है, ये पूछ रहा है किससे, आपसे। तो 27 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 27 का। अगला प्रश्न पे चलिए, श्रृंखला को पूर्ण करना है तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 कीजिए तो 9, फिर 9 × 9 कीजिए तो 81, फिर क्या कर लीजिए 81 × 81 कीजिएगा तो आएंगे 6561। ठीक है। अगला प्रश्न, 20 के 30% और 30 के 20% का योग कितना है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। क्या है, 30 का 20% यानी 30/100 × 20 और फिर क्या है 20 का कितना है 30%। यही था ना, यही था ना। अब इसे कर लीजिए, ये 2 0 से 2 यहाँ पे क्या था, सॉरी ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर इधर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 3 दूना 6 और इधर कितना रह गया, इधर रह गया था आपका फिर 3 दूना 6 यानी 12। कितना, 12। अब 1200 का 1% यानी कि 1/100, क्या 1/100 × 1200 काटिएगा तो आएंगे कितना, आ जाएंगे 12, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। आगे की ओर चलें, आगे की ओर चलें। इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 3 नंबर यानी कि 1200 का। आगे की ओर चले। अगला है, यदि एक टैंक 15 मिनट में 3/16 भरा जाता है तो टैंक का बाकी भाग कितना समय में भर जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है टैंक का खाली भाग देख लीजिए पहले। 16 - 3 बटा कितना हो जाएगा 3/16 यानी कि 13/16, यानी टैंक का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो टैंक का पूरा भाग भरेगा कितने में 15/3 बटा कितना 16 इज इक्वल टू 15 × 16/3 लिख सकते हैं। अब इसे कीजिएगा तो 3 बचे 15 और यहाँ पे क्या था 16 यानी कि 16 बचे 80 मिनट में। अब देखिए टैंक का 13/16 भाग भरेगा, इसे हटा देते हैं, कॉपी कलम में लिख लीजिएगा इसे वीडियो को पॉज करके। अब टैंक का 13/16 भाग भरेगा कितने में 80 × 13/16 यानी कि 16 पंजे 80 और 13 पंजे 65 मिनट में। कितने मिनट में 65 मिनट में। तो यहाँ पे कहाँ पे 65 मिनट है, 65 मिनट को पकड़िए और टिक आउट कर दीजिए, यानी 3 नंबर वाला। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में क्या रहते हैं असफल रहते हैं। सफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे। अब इसे कैसे कीजिएगा, मान लीजिए कि असफल विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना 55 - क्या 15 यानी कि 40%। असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना 100 - 40 यानी 60%। क्लियर है, बहुत ही शानदार। आगे की ओर चलें। कह रहा है कि 625 का डैश प्रतिशत 25 है। अब 625 का तो यानी 25 × 100
और बटा में क्या 625, यानी 25 25 है 625, 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा 4। किधर है 3 नंबर वाले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है कि 0.016 गुने 0.016 को गुणित कीजिए। अब इसे गुणित करना बिल्कुल ही आसान है, कर लीजिएगा इसको क्या होगा 0.0000256। क्लियर है, कहाँ पे ऑप्शन 3 में। आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि 3:4 = 6:n है तो n का मान क्या होगा। ये डायरेक्ट रूप में क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात पूछ रहा है क्या। अब इसे क्या कर लीजिए, इसे कर लीजिए 3/4 = 6/n। अब इसे इधर कीजिएगा तो 3n, यानी कि 4 गुने 6 क्रॉस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए 3n, और इधर क्या हो जाएगा 4 गुने 6, यानी n बराबर का अगर करते हैं तो 4 गुने 6/3, यानी 6 चौके 24। क्या 6 चौके 24, और 24 को अगर 3 से काटते तो 8। 8 कहाँ पे, ऑप्शन 3 में। 3 इसका क्या हो जाएगा, परमसत उत्तर हो जाएगा। अगला है श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। श्रृंखला में कौन सा अंक क्या है, लुप्त है। एक दिया गया है 3, 7, 13, 21, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या लुप्त है उसे ही बताना है। तो 1 प्लस क्या कर लीजिए आप, इसमें 1 + 2 कीजिएगा तो कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। 3 में फिर 4 ऐड कीजिएगा तो कितने आएंगे, 7। 7 में कितना 6 ऐड कीजिएगा तो 13, यानी 2 बढ़ते चलिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐड करते चलिए तो यहाँ 31 प्राप्त हो जाएंगे। कितने, 31। कहाँ पे 31 है, 2 नंबर वाले में। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:6:2 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1260 रुपए हैं तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, किससे, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1200 कितने, 1260 रुपए है, कितने 1260, यानी कि इसका पैसा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1,26,000। कितना, 1,26,000 आ जाएंगे। अब देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और टोटल कितने, ये 100, यानी कि ये सॉरी माफ़ कीजिएगा 100 पैसे। अब देखिए इसे काटिएगा तो 2:1:4 में काटिएगा, यानी कि अनुपात का मान अगर लेते हैं तो 2 गुने 5, फिर 1 गुने 6 और 4 गुने 2, यानी कि 5 दूनी 10 अनुपात 6 अनुपात 8। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएगा, 5:3:4 आएंगे, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बटा में क्या 5 + 3 + 4 और गुने कितना 1260। कीजिए इसे तो 5/12 गुने 1200 कितना 60। काटिए इसको जब काटिएगा तो उत्तर कितने आएंगे 525। कितने 525, यानी कि इसका सही उत्तर कितना आ जाएंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे 52,000 कितना है 500 है। कितना है 500। अब बटा में 50 काटिएगा 10/50 आएंगे। कितना 10/50, कितने आएंगे 10/50 अगर आप 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर आप निकालते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 525। क्या 525। अगर आप आगे बढ़ते तो इसका उत्तर क्या आता 10/50। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि 10 आदमी 10 काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो 5 आदमी 5 काम को कितने दिनों में करेंगे। MDH मसाला लगाइए, M1 D1 बटा W1 वाला, फिर M2 D2 बटा क्या W2। ठीक है, तो 10 गुणे 10 बटा क्या 10/10, उसी हिसाब से 5 गुने D2 बटा 5। D2 निकालिए 10 आ जाएंगे। 10 दिन, 10 दिन कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न है कि यदि सालेम को 23 से और क्या मदुरई को 31 से संकेत किया जाए तो त्रिची को कैसे संकेत किया जाएगा। एस का स्थानीय मान कितना होता है 19। एस का स्थानीय मान कितना 19, और 19 को आप क्या कर लीजिएगा अलग अलग करके 1 और 9 करके जोड़िएगा तो 10। ए का कितना 1, तो इस 1 को वैसे ही रहने दीजिए। एल का कितना 12, यानी कि इससे भी अगर जोड़िएगा तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे 3। यहाँ पे ये 10 था 3, तो या और आगे देखिए एम का कितना होगा 13, तो 13 को अलग अलग जोड़िएगा तो 1 और क्या जोड़िएगा 3, यानी कि 4। तो 10 और 3 13, 4 कितना हो जाएगा 13 और 4 हो जाएगा आपको 17।
17 और इधर वाला एक का कितना 18 और ई का कितना होता है 5, 18 5 23 हो गए क्या। ऐसे ही करके सभी को कर लीजिएगा। उत्तर आ कितने जाएंगे 40, त्रिची को कीजिएगा तो आएंगे कितने 40। अब इसे एक टी का आपको करके दिखा दे। टी का कितना होता है 20 और 20 को जोड़िएगा तो 2 और प्लस 0 तो 2 ही रह गए। ऐसे करके जोड़िएगा तो अब देखिए आर का स्थानीय मान कितना होता है 18। अब इसे जोड़िएगा 1 + 8 तो आ कितने जाएंगे 9, ठीक है। और आई का एच का तो सिंगल सिंगल वाले को वैसे ही रख के जोड़ देना है। आ कितने जाएंगे 40। क्लियर है। आगे की ओर कह रहा है यदि रोज को QPRF से चाइल्ड को BIHMC से संकेत किया जाए तो गर्ल को वह भाषा में कैसे संकेत किया जाएगा। तो रोज यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस 1 हो रहा है, माइनस का 1 फिर प्लस का 1। देखिए आर से क्यू जाइएगा तो क्या होगा माइनस का 1, फिर ओ से पी जाइएगा तो प्लस का 1, एस से क्या एस से आर जाइएगा तो माइनस का 1, फिर ई से क्या जाइए एफ जाइए तो प्लस का 1। उसी प्रकार से आप अगर गर्ल का करते हैं किसका GIRL, अब जी से क्या जाइए जी से एक क्या जाइए माइनस तो एफ आएगा, ठीक है। अब आई से एक प्लस जाइएगा तो क्या आएगा जे, आर से एक माइनस जाइए तो क्यू, फिर क्या एल से एक प्लस जाइएगा तो एम। एफ जे क्यू एम कहाँ पे है एफ जे क्यू एम है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है दिए गए जोड़ में से समान या सदृश को चुनिए। यहाँ पे AF है SZ है, जैसे AF SZ से संबंधित है उसी प्रकार DG किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था AF था, क्या था AF है ना। देखिए तो AF को क्या कर लीजिए A से Z यानी रिवर्स चलिए विपरीत चलिए तो A का उल्टा Z, F का उल्टा क्या होता है S होता है, यानी कि इसमें 1 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है। F यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था E का उल्टा क्या S यानी 14 14। उसी प्रकार से अगर किसको D से चलिएगा तो R और G का उल्टा G का उल्टा क्या हो जाएगा T, G का उल्टा क्या हो जाएगा T, ठीक है। F से S जाइएगा प्लस 14 तो कितना हो जाएंगे सॉरी F से 14 जाइएगा तो S आएंगे। उसी प्रकार से D से प्लस 14 चले जाइए तो R आ जाएंगे और G का उल्टा अगर कीजिएगा तो T आएंगे। G का विपरीत क्या आएंगे T, यानी कि RT इसका क्या हो जाएगा परम सतुत्तर यानी 1 नंबर वाले। अब अगला प्रश्न पे चलिए। क्या करा ABC रेशियो ZYX, उसी प्रकार से CBA का क्या हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या एक दूसरे का विपरीत है, सेम उसी प्रकार से इसका विपरीत क्या हो जाएगा XYZ। क्लियर है। आगे की ओर चलें। XYZ कहाँ पे है 95 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए XYZ 4 नंबर वाले में। अगला है कार रेस से, तो रेट किससे रेट हो जाएगा किससे रेट हो जाएगा टेयर से, किससे टेयर से यानी कि 3 नंबर वाले। अगला है PS बने तो T क्या बनेगा। P अगर क्या बने S तो T क्या बनेगा। देखिए P से S का डिफरेंस 3 का है तो T से फिर 3 का डिफरेंस लीजिएगा तो W बनेगा यानी कि 4 नंबर वाला। अगला है 98 नंबर वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि बीच का जो संबंध रेत से है, बीच का जो संबंध रेत से है वही समुद्र का संबंध किससे है ये बता देना है। तो पानी से होगा। गौरैया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध किससे होगा सेब का संबंध किससे हो जाएगा सेब का, यानी 99 नंबर वाले क्वेश्चन खेल गया क्या, माफ कीजिएगा। यहाँ पे गौरैया का जो संबंध पक्षी से, सेब का वही संबंध क्या हो जाएगा फल से। अगला विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध किससे हो जाएगा मूर्ख से, किससे हो जाएगा मूर्ख से। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।